कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। इष्टान् भोगान् यो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते त्वघं पापा ये पञ्चत्यात्मकारणात्। अर्थात जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सभी देवता श्री भगवान द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः यज्ञ के द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में भिन्न भिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या हैं, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर गुणों के अनुसार की जाती है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं, किंतु हर मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। अब भोज्य पदार्थों को लें तो इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, साग, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, जलवायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमात्मा के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, न वायु, न वर्षा, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हमारा जीवन श्री भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका उचित उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ तथा पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन के संघर्ष से मुक्ति पा सकें। जो सच्चे भक्त होते हैं वे कोई भी वस्तु बिना भगवान को अर्पित किए ग्रहण नहीं करते। ऐसे भक्त अलग अलग भक्ति साधनों के द्वारा, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगत के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं,
उनकी गिनती भक्तों में नहीं की जाती और वे सभी प्रकार के पापों को खाने वाले होते हैं। जो व्यक्ति पापी हो वह कैसे सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को समर्पित होकर भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण।